जरूर। नीचे मैं तुम्हारे लिए एक भावपूर्ण लघुकथा शैली में लिखी हुई चंद्रमुखी की कहानी पेश कर रहा हूं। लगभग 1000 शब्दों में हिंदी भाषा में समर्पण, विरह और आत्म बलिदान की गहरी कहानी। चंद्रमुखी। समर्पण की रहस्यमयी कहानी। चांदनी रात थी। चंद्रमुखी अपने छोटे से कमरे में बैठी नीरवता की उदीयमान चादर में डूबी। उसका दिल एक गहरे कुएं की तरह विरहा की गूंज से भरा था। उसने देखा उनकी दीवार पर टंगी हुई पुरानी तस्वीर, जिसमें देवदास के घुंघराले बाल और उदास आंखें अभी भी उसे भीतर से झकझोरती थीं। यह वही देवदास थे, उसकी आराध्य। लेकिन अजीब, उसने प्रेम किया, पर कभी उसकी ओर पूर्ण समर्पण नहीं पाया। वह तवायफ थी, एक ऐसी स्त्री जो लोकलजा और सामाजिक दूरियों से परे एक हृदय की संवेदना और प्रेम की शुद्धता के साथ जीती थी। देवदास, एक युवा प्रेमी, अपनी बचपन की प्रेमिका पारो से बिछुड़कर चंद्रमुखी के पास आया। देवदास का हृदय पारो में बंधा हुआ था। जिस प्रेम को पारो की ओर उठता देखा उसने, वह कभी चंद्रमुखी की ओर साफ नहीं गया। बावजूद इसके, चंद्रमुखी ने उससे प्रेम किया। एक ऐसा प्रेम जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई अपेक्षा, केवल संवेदना, केवल समर्पण। समय के प्रवाह में उसने देखा कि देवदास ने मजबूती से पारो की बात को स्वीकार करके चंद्रमुखी से दूरी बना ली, बट उसने प्यार नहीं छोड़ा। कई बार उसने कोशिश की अपनी माया, अपनापन और शांति की छाया दे सके, पर देवदास की आत्मा पारो की स्मृति में उलझी रही। तभी एक रात देवदास जिंदगी की अंतिम सांसों से लड़ते हुए चिटपोटा गांव पहुंचा, जहां पारो रहती थी। उसका हर कदम थका हुआ, हृदय बुरा हाल में था। उसने पारो के द्वार पर पहुंचकर बस यही चाहा, एक बार प्यार की लौ को महसूस करना, which he did, and